हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का हमारे साइंस का टॉपिक है कैटायन एनायन। कैटायन एनायन होते क्या है? तो कैटायन के एग्जांपल्स तो सबको पता है, Na+, Zn+, Al+। जितने भी पॉजिटिवली चार्जड एटम्स है वो सब होते हैं कैटायन। कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन, एनायंस मीन्स नेगेटिव आयन, Cl-, F-, ये सब है नेगेटिव आयन। इतना तो पता है, पर ये बनते कैसे, इसका एडवांटेजेस क्या है, तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमको सीखना है मेटल नॉन मेटल्स। मेटल्स जितने भी होते हैं, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। रीज़न व्हाट इज़? तो जितने भी मेटल्स है, मेटल्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होगा। पीरियोडिक टेबल देखा है सबने। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में टोटली मेटल एलिमेंट्स, एंड मेटल एलिमेंट्स में फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम एटॉमिक नंबर 11. So what is the electronic configuration of sodium? 281. outermost orbit में 1 इलेक्ट्रॉन्स। डायग्राम्स बना सकते हैं। 281 सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, मोस्टली एटम स्टेबल रहने की कोशिश करता है। मतलब कि अब स्टेबल यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर वो फुलफिल होना चाहिए। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सिंपल है, 7 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। तो इसीलिए जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इजीली डोनेट कर सकता है। सोडियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अब सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? ओनली 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। रीजंस, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन इजीली वो डोनेट कर सकता है। तो अब इलेक्ट्रॉन 10 रहा, पर प्रोटॉन तो 11 के 11 ही रहे। प्रोटॉन 11 के 11 ही रहे, यानी यहाँ पे 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 1 चार्ज लगता है यहाँ पे। तो अब ये बना पॉजिटिव आयन, मीन्स कैटायन। सिंपल एज यूजुअल। मैग्नीशियम का भी एग्जांपल ले सकते हो। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। तो क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 6 रिसीव करेगा? मैग्नीशियम 6 रिसीव करेगा या 2 डोनेट करेगा? रीजंस, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होना चाहिए या फिर होना चाहिए ऑक्टेट। इजीली है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन कितना बचा? इलेक्ट्रॉन बचा 10, प्रोटॉन बचा 12। तो ये 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 2 चार्ज लगेगा यहाँ पे, तब जाके बना मैग्नीशियम +2। ओके, तो ये है कैटायन। एज यूजुअल सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम एनायन का। तो अब एनायन कैसे बनता है? एनायंस मोस्टली जितने भी नेगेटिव आयन होते हैं सब के सब होंगे नॉन मेटल्स। रीजंस, नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अब जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब ऑक्टेट
कन्फिग्रेशंस हासिल करने के लिए क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 देगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली रिसीव कर सकता है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इजीली रिसीव करेगा और क्लोरीन बनेगा माइनस। अब ये नेगेटिव आयन बना कैसे, सोडियम यहाँ पे पॉजिटिव आयन बनता था, क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव आयन बना कैसे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्स्ट्रा लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रहे कितने, इलेक्ट्रॉन हो गए 2 8 8, और प्रोटॉन तो 17 ही है, 2 8 7। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड एक्स्ट्रा यहाँ पे अटैच करेगा, तो ये बन गया नेगेटिव आयन, ये बना हमारा एन आयन। जो पॉजिटिव आयंस होता है उसको बोलते हैं कैटायन, Zn+, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, Al प्लस, ये सब होते हैं कैटायन। एनायंस मीन्स Cl-, F-। सेकंड थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर दिस, जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लूज करेगा। जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। अब क्वेश्चन आ सकता है कि 4 वाला भाई क्या करेगा, तो 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट ओनली कार्बन में है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये डायरेक्टली 4 बॉन्ड बनाता है। ओके, तो अब ये है हमारा पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन जिसको हम बोलते हैं कैटायन, और एनायन। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, अब ये सोडियम हमारा बन गया है पॉजिटिव आयन, क्लोरीन बना है नेगेटिव आयन, तो अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का क्या होगा, थोड़ा सा इरेज, पॉजिटिव आयन Na+, नेगेटिव आयन Cl-, प्लस माइनस एट्रैक्शन होगा, क्योंकि एट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड बनाता है। किसकी वजह से बनाता है, आयन की वजह, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन, ये बॉन्ड बनेगा तो ये बनता है आयोनिक बॉन्ड। तो ये हमने देखा कैटायन, एनायंस। ओके, थैंक यू।